टेक्निकल एसईओ इन द काइंड ऑफ ना कि जो देखो बैकएंड जिसके बेसिस पे होता है एक्चुअली में, जैसे होता है ना कि एक सिस्टम होता है कि अगर आपको बाय द वे मान के चलो कि अ, जैसे मैं बताऊं कि घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको पिलर देना पड़ेगा। होता है ना कि लाइक पिलर में सीमेंट होगा, वो क्या बोलते हैं सैंड होगा, ये चीजें होना है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ना कि उसी पे वो घर टिका हुआ है। इन द सेम सेंस अगर तुम्हें डिजिटली काम करना है तो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बैकएंड में जो चीजें होना है जिसके ऊपर वो वेबसाइट चलेगा, जिसके ऊपर वो टेक्नोलॉजी काम करेगा, वो सेटअप भी सही होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है। जैसे सडनली वेबसाइट डाउन हो जाता है तो वो करेक्शन अगर नहीं करोगे तो फिर तो वो चलेगा नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा दुकान तो वेबसाइट है। समझ रहे हो? तो वही चीजों को करने के लिए हमें यस सर। ये जरूरत पड़ता है टेक्निकल एसईओ का। अभी जैसे सबसे पहला काम क्या करना होगा, इंस्टॉल गूगल सर्च कंसोल। क्योंकि अगर तुम्हें एसईओ का ट्रैकिंग करना है या तुम्हारे वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, अर्लियर भी मैंने तुम्हें कभी बताया होगा कि वेबसाइट और गूगल या सर्च इंजन, ये दोनों का रिलेशन हम कहाँ चेक कर सकते हैं, वो होता है गूगल सर्च कंसोल में। ठीक है। सारा बैकएंड का चीज वहीं पे हम देख सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये रहा सर्च कंसोल। वेबसाइट का जितना भी डेटा है सब कुछ यही दिखता है। ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यस सर। वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारा होगा तुम यहाँ कवरेज में देख सकते हो। ये देखो, इटी वैलिड ये 103 गुड। क्यों एक्सक्लूडेड है, उसका रीजन देखो नीचे में मिलेगा। यहाँ देखो, एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स, नॉट फाउंड 404, currently not indexed, duplicate, पेज विद रिडायरेक्ट, ब्लॉक्ड, सॉफ्ट, क्रॉल एनोमली, बहुत सारा है ना क्राइटेरिया यहाँ पे क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इट मीन्स तुम्हें टेक्निकली अगर करेक्ट करना है तो तुम्हें वेब मास्टर को फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें सर्च कंसोल को फॉलो करना पड़ेगा। सारा प्रॉब्लम्स वहीं तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है। यस सर। उसके बाद दूसरा चीज, ये डोमेन तो लेना पड़ेगा ही, ये तो बेसिकली वो डोमेन सही होना चाहिए। जैसे होता है कि एक कभी कभी मेन डोमेन का हमें सब डोमेन का जरूरत पड़ता है बिजनेस स्पेसिफाई करने के लिए, वो चीजें हम कर सकते हैं। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि जैसे मैंने बताया था ना कि सर्च, ये जो एसईओ है वो शुरू होता है क्रॉलिंग इंडेक्सिंग से होता है शुरू। तो यस तुम्हें सर। हमेशा चेक करते रहना होगा कि तुम्हारे वेबसाइट्स को, तुम्हारे जो तुम नए पेजेस को ऐड कर रहे हो, जो पुराना तुम जो कंटेंट अपडेट किया, इन सब चीजों को सर्च इंजन रेगुलर क्रॉल करते रहे। ये चेक करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे तुमने कोई एक नया पेज बनाया, बाय द वे कोई नया पेज तुमने ऐड किया अपने वेबसाइट में, तो तुम क्या करो, उसका जो यूआरएल रहेगा वो यूआरएल तुम यहाँ यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में लाके यहाँ पे चेक करोगे तो तुम्हें रिजल्ट पता चल जाएगा। जैसे उस दिन मैं बताया था ना कि तुम्हें इंडेक्सिंग कैसे चेक करना है, एक तो तुम सर्च कंसोल से कर सकते हो, दूसरा एक और तरीका है, तुम गूगल में डायरेक्टली जाओ, गूगल तुम यहाँ पे लिखो और जो तुम्हारा यूआरएल है नया पेज का, वो यूआरएल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है। जैसे देखो www, बाय द वे मान के चलो हमने makememarketer.com यहाँ पे लिखा, तो अगर वो रहेगा, इंडेक्स रहेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएगा। इट मीन देखो इंडेक्स इसलिए दिख रहा है। अगर और रिफाइन करना है कि तुम्हारा वेबसाइट का कितना पेजेस हुआ है, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज करते हो, ये करना है साइट कोलोन, बस बिना स्पेस के। अभी जितना भी तुम्हारा पेजेस यहाँ पे मतलब वो इंडेक्स हुआ पड़ा है, सब यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। ओ यस सर। साइड करो। देख रहे हो कहाँ से रिलेशन हो रहा है, हमने पहले इस बारे में डिस्कस किया था। अभी ये देखो टेक्निकल नहीं। टेक्निकल इसमें काम आ रहा है। हाँ तो सर, हमने इसीलिए तो मैंने बस इन। हाँ हाँ हाँ, बोलो।
हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि कैसे वो क्रोलिंग होगा कैसे, लेकिन अभी ये टेक्निकल देखा है। ठीक है। उसके बाद हम्म। एक हम बनाएंगे साइट मैप। ठीक है। हम्म। साइट मैप क्या होता है, तुम्हारे वेबसाइट का जो जितना भी पेजेस है, तुमने क्या किया, एक लिस्ट बना दिया कि मेरे पास 20 पेजेस है, 20 पेजेस का यूआरएल को हम एक जगह पे रख के एक साइट मैप बना दिया, कहीं पे बना के हमने गूगल को बता दिया, कोई सर्च इंजन को बता दिया कि भाई ये देखो, ये मेरे पास 20 पेजेस है, तुम्हें अगर क्रॉल करना हो, ये वाला लिस्ट में तुम ढूंढ सकते हो और तुम क्रॉल कर सकते हो। ठीक है। तो जो भी नया पेजेस हम बनाते जाएंगे, हम क्या करेंगे, अपने साइट मैप में ऐड करते चले जाएंगे। तो सर्च इंजन को भी, और क्रॉलर जो होगा, बॉट जो होगा सर्च इंजन का, उसको भी ये चीजें ढूंढने में आसानी हो जाएगा। ठीक है। और तुम्हारा क्रॉल होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। और तुम यहाँ यस साइट सर। में तुम कैसे सबमिट कर सकते हो, वो तो एक तो बैकएंड में हो जाएगा, और दूसरा तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो ये, तुम क्या करोगे, अगर जैसे तुम्हारे पास अगर वर्डप्रेस का वेबसाइट है ना, तो तुम डायरेक्टली कोई वहां से भी साइट में तुम बना सकते हो, या फिर ऑटोमेटिकली जैसे ये क्या बोलते हैं, मैथ रैंक एक प्लगइन है, जो तुम उसको बनाओगे तो साइट मैप ऑटोमेटिकली वो बना लेगा। या फिर अगर तुम्हारे पास योस्ट एसईओ है, तो योस्ट एसईओ भी ऑटोमेटिकली साइट मैप बना देता है। और अगर तुम्हें साइट मैप अपना चेक करना है, तो वो तुम देखो यहाँ से कर सकते हो। कहाँ गया साइट मैप, ये देखो कवरेज के जस्ट नीचे तुम्हारा साइट मैप। ये देखो हमारे वेबसाइट का दो साइट मैप है, एक पोस्ट का है, जो ब्लॉग हो गया, जो पेजेस, जो ब्लॉग्स वगैरह होता है ना, उसको पोस्ट बोलते हैं। तो वो पोस्ट का साइट मैप ये है। कितना पोस्ट हमारे में है, 41। और जो पेजेस है, जितना सारा पेजेस हमारे वेबसाइट में है, पेजेस का साइट मैप ये है। तुम यहाँ तक कि इमेज का भी साइट मैप अलग से बना के दे सकते हो, वीडियोस का भी तुम अलग साइट में बना के सबमिट कर सकते हो। ठीक है। अगर तुम्हें साइट मैप चेक करना हो, इस पे क्लिक करो, ओपन साइट मैप, ये देखो रहा साइट मैप। ठीक है। इतने सारे, यस सर। है ना, तो वही तो है। तुम यहाँ देखो साइट मैप डॉट ओ आर जी का हेल्प लेके भी तुम फिजिकली अपने से मैनुअली तुम बना सकते हो। नहीं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ, हम्म। है ना। इट मीन्स हमने ये जो प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है, ये खुद ब खुद साइट मैप बना लेता है जब भी आप नया पेज ऐड करते हो तो। ठीक है। यस अगर सर। आपका वर्डप्रेस साइट है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। डन साइट मैप वाला काम। नाउ यस मूविंग सर। ऑनवर्ड्स, हमने ये जो बोला देखो, चेक योर साइट विथ न्यू यूआरएल इंस्पेक्शन टूल। अगर तुमने कोई नया पेज बनाया है, तुम नया पेज को यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में ले जाके चेक कर सकते हो, वेदर इट्स लाइव और नॉट, गूगल के पास वो डेटा है भी कि नहीं है, वो तुम चेक कर सकते हो। यही इसी को बोलते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन टूल। ठीक है। उसके बाद फिर क्रिएट अ रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल। ये बेसिकली होता है कि तुम्हारा जैसे वेबसाइट में क्रॉलिंग करवाना होता है, तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस होता है जिसको हम नहीं करवाना चाहते हैं क्रॉल, जैसे लॉगिन। अगर बाय द वे मान के चलो कोई कस्टमर आके लॉगिन करना, लाइक तुम्हारे वेबसाइट में लॉगिन कर रहा है, तो तुम लॉगिन क्रेडेंशियल तो नहीं दिखा सकते हो ना सबको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉगिन पेज में एक पासवर्ड वगैरह कुछ होता है, दैट्स व्हाई वो गूगल क्रॉल नहीं कर सकता। और नहीं तो हम तुम्हें लाइक गूगल गूगल हो या कोई भी सर्च इंजन, उसको हम एक छोटा सा कोड लिख के हम बताते हैं। रोबोट डॉक्स टीएक्सटी फाइल होता है। ये हम कहाँ चेक कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, अपने जो मेरा यूआरएल है वेबसाइट का, mikvmarketer.com/ हम करेंगे robots डॉट टीएक्सटी। ये देखो हमारा ये है रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल। ठीक है। सर ये वाला पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। यूजर एजेंट जो है, यूजर एजेंट यहाँ पे है सर्च इंजन, जो सर्च इंजन का जो बॉट है वो है। हमने यहाँ पे स्टार डाला है, इट मीन्स जितना भी सर्च इंजन का बॉट है, वो आके हमें क्रॉल कर सकता है। ठीक है। हम्म। हम्म। जितना भी लाइक ऑलमोस्ट 180 के आसपास सर्च इंजन है, जो कि लाइक
थोड़ा जानकार जैसे जिसको बोलते हैं कि लोग जानते हैं उस बारे में थोड़ा बहुत। ऐसे पॉपुलर तो हमारे पास गूगल, याहू, यांडेक्स, बिंग ये सब काइंड ऑफ 3, 4, 5 ये वाला फायरफॉक्स। यस पॉपुलर है। सर। बट उसके अलावा भी 186 या आई थिंक 180 के आसपास में होना चाहिए मेरे नॉलेज में, ठीक है? तो हम्म। स्टार डालने का मतलब है सारे लोग आके क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है? किसी पे कोई हम्म। रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद ओके। ये जो डिसअलाउ किए हैं, डिसअलाउ का मतलब होता है जो स्पेसिफिक ये पार्ट है डब्ल्यूपी एडमिन जिसे हम लिखते हैं ना देखो यहाँ पे www.makingmarketer.com/wp एडमिन, ठीक है? तो ये वाला जो है ना, ये वाला देखो ये वाला, ये खुलेगा, ये भी एक पेज है, समझ रहे हो? लॉगिन पेज इसको बोलते हैं। जो बैकएंड में हम यस लॉगिन सर। करते हैं ना, देखो ये वाला पेज। हम्म। ये वाला पेज को हमें क्रॉल कराने का क्या फायदा है? कोई नहीं, मतलब कोई नहीं फायदा बनता नहीं, है। कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे बता के रखा है कि तुम ये वाला पेज क्रॉल नहीं करोगे, नहीं करना है। ठीक है? ओ। उसके हम्म। बाद ये WP एडमिन, एडमिन AJX डॉट PHP ये कुछ होता है, वो ब्राउज़र का कुछ होता है जो कोड को ये थीम में कन्वर्ट करता है, जो विजुअलाइज़ करता है ना, जो कोड को विजुअल में कन्वर्ट करता है, वो ये वाला हम्म। पोर्शन होता है एजाक्स, PHP ये सब। तो वो सब बैकएंड वाला देने का कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई हमने वो मना करके रखा है, ठीक है? यस सर। समझ रहे हो? तुम यहाँ तक कि हम्म। इसमें कमेंट्स भी नहीं बोल सकते हो, लाइक कमेंट्स को भी तुम मना कर सकते हो कि कमेंट अगर नहीं पढ़ाना चाहते हो गूगल को, क्योंकि वे वजह बहुत सारा कॉपीड फाइल ये वो क्रिएट हो जाता है, तो तुम वो भी मना कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। चलो, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। रॉबर्ट डॉक टीएक्सटी फाइल ये हो गया। अभी एक चीज और होता है कि अभी का जो क्या है ना, मोस्ट ऑफ सर्चेज, ऑलमोस्ट 60 to 70% सर्चेज अब लोग मोबाइल फोन से करना शुरू कर चुके हैं। पहले थोड़ा कम होता था, लेकिन अभी क्योंकि देखो ना लोग, तुम उठा के देख लो, हर एक घर में हर एक इंसान के पास एक मोबाइल फोन है, लेकिन हर एक इंसान हाँ। के पास अभी लैपटॉप नहीं है ना? तो लोग अभी किसी को खाना खा अगर अगर खाना किसी को ऑर्डर करना है, तो वो लैपटॉप से जाके वो ऑन करेगा, खोलेगा, इट्स अ काइंड ऑफ थोड़ा लोग थोड़ा लेज़ी हो टीडियस रहे हो हैं ना जाता आजकल, है। तो यस सर। तुरंत फ़ोन से ऑर्डर किया, मँगवा लिया। तो इसीलिए आजकल गूगल ये भी कर रहा है कि वो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग का भी लाइक ये क्या बोलते हैं, उसका प्रायोरिटी जो होता है, जो इंडेक्सिंग एक डेस्कटॉप फ़ाइल में होता है, एक मोबाइल वाला में भी होता है। मतलब एक डेस्कटॉप वर्ज़न और मोबाइल वर्ज़न। तो अभी हम्म। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, क्योंकि लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन, ठीक है? तो तुम्हारा वेबसाइट का हर एक पेज मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। वो तुम कैसे चेक करोगे? यहाँ से, वेबमास्टर से। मैंने बोला ना गूगल तुम्हें, अगर उससे तुम्हारा कोई भी कनेक्शन है, तुम यहाँ आके देख सकते हो। देखो, मोबाइल यूज़ेबिलिटी आ गया, मोबाइल फ्रेंडली। नहीं तो तुम्हें यहाँ से लाइक मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट ऐसे करके लिखोगे, गूगल का अपना एक पर्सनल है, देखो मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट आ गया ना। यहाँ पे तुम एक यूआरएल डालो, जैसे makingmarketer.com हम डाल के देखते हैं हमारा वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। हम यहाँ पे ये वाला डाले, टेस्ट यूआरएल करो, बता देगा अगर तुम्हारा यूआरएल, ये तुम्हारा लाइक वेब पेज मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, ये बता देगा। एंड इट्स अ फ्री टूल, इसमें कोई लाइक कोई चार्जेबल नहीं है, ठीक है? ओके सर। एनालाइजिंग। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है। हम्म। ऐसे इसमें भी हम चेक कर सकते हैं, लाइक सर्च कंसोल में हम्म। उसका ऑप्शन मुझे, ये जो इशू है ये मोबाइल से रिलेटेड बता रहा है। देखो स्मार्टफोन क्रॉलर दिखा रहा है ना,
ये क्रॉलिंग 8 क्या, इसमें एरर्स, देखो थ्री 2 थ्री वैलिड। इश्यूज दिखा रहा है। 3 इश्यूज मतलब इसमें 3 इश्यूज है या फिर 3 लोगों को इश्यू ये देखो इसमें हुआ 3 है? इश्यूज है। टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, हम्म, कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन, क्लिकेबल एलिमेंट्स टू चेकेबल, क्लोज टुगेदर। क्लिकेबल। बता रहा है ना। हम्म मोबाइल हम्म फ्रेंडली पेजेस देखो यहाँ पे 2 ठो है ना, 2 है ऑलरेडी इसमें। ये देखो हम्म कौन कौन सा है। ये देखो होम पेज, कंटेंट एक फॉर वेबसाइट। हम्म समझ में आ गया। अभी देखो यस। यहाँ पे, ये देखो पेजेस मोबाइल फ्रेंडली दिखा रहा है ना। अगर नहीं होता तो रेड दिखाता। हम्म ठीक है, तुम यहाँ से चेक कर सकते हो इसको। ये भी आता है टेक्निकल एसईओ के अंदर में। ठीक है, अभी क्या होता है, एक तो ये जो तुम्हारा वेब पेज लोड होगा उसका स्पीड फास्ट होना चाहिए। क्योंकि तुम ही सोचो ना, एज ए यूजर, तुम जब गए किसी में कहीं पे चेक करने लायक कोई वेबसाइट खोला, वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट टाइम ले रहा है, क्या तुम उतना देर वेट करोगे? नो, कभी नहीं। क्योंकि मुझे जरूरत है लगेगा तो मैं फालतू वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं, फिर वो बैक करके फिर कोई दूसरे वेबसाइट पे शिफ्ट हो ब्रेकआउट कर जाएगा। जाएगा। तो तुम्हें हाँ, उसका हमेशा वो लाइक क्या बोलते हैं अपडेट उसका, करना होगा। अपडेट नहीं, मतलब तुम्हारे वेबसाइट को फास्ट रखना पड़ेगा। और फास्ट रखने के लिए लाइक फास्ट जो है तुम कैसे चेक करोगे, एक होता है डेवलपर्स डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैश पेज स्पीड इनसाइट। अच्छा, पेज स्पीड 404 हो जाएगा मेरे हिसाब से। पेज स्पीड इनसाइट। अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे नहीं मिल रहा है तो हम चेक करते हैं पेज स्पीड टेस्ट। ये देखो मिला ना, यहाँ ये एक टूल है। यहाँ पे तुम आके अपना वेबसाइट को, तो तुम्हारा वेबसाइट कितना फास्ट है वो यहाँ पे दिख जाएगा। मोबाइल में कितना कैमरा, कितना रेटिंग है, डेस्कटॉप में कितना रेटिंग है, ये दोनों चीजें तुम्हें से पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, एनालाइज होगी से। सारा कुछ तुम्हें चेक करने के लिए गूगल का ही मोस्ट ऑफ टूल्स तुम्हें मिल जाएगा। कहीं दूसरा जगह जाने की हम्म जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो यस। मोबाइल में कितना है, 33, 33 आउट ऑफ 100। इट मीन्स एटलीस्ट होना चाहिए ये, 50 एटलीस्ट ये टू ऑरेंज होना 59। चाहिए कम से कम। 50 to 89 यानी बहुत होना पुअर है। चाहिए। बहुत पुअर है। डेस्कटॉप में कितना है, 75। इट्स अ काइंड ऑफ गुड। अभी ये ठीक है, ये डेस्कटॉप के हिसाब से एवरेज। सही है, एवरेज है हम्म ये। नहीं नहीं, एवरेज नहीं, तुम 70 के ऊपर जो होता है वो ठीक ठाक होता है। ठीक है, अगर तुम्हारा अच्छा। 90 है तो बहुत अच्छा है। और हम्म क्या क्या प्रॉब्लम है तुम यहाँ देख सकते हो। देखो सब कुछ देख सकते हो तुम, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या लाइक लोड होने में टाइम ले रहा है, कि तुम्हारा HTML का कोड हैवी ज्यादा है। सब कुछ यहाँ तुम देख सकते हो, क्या क्या करेक्शन करना है। अगर तुम डेवलपर हो तो तुम्हें ये चीजें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करेक्शन करना है बैकएंड में। ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है कि देखो क्या होता है ना कि मोबाइल, ये क्या बोलते हैं, तुम्हारा वेब पेज तो फास्ट लोड होना चाहिए, उसके साथ साथ वो जो थीम तुमने चूज किया है वो थीम रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि अगर मोबाइल फोन में खुलता है तब भी अच्छा खुलना चाहिए, अगर तुम क्या बोलते हैं, तुम अगर डेस्कटॉप में खोल रहे हो तब भी खुलना चाहिए सही से। जैसे यहाँ देखो, जैसे ये तुमने खोला सेम, ये वेबसाइट इसमें बहुत अच्छा खुल रहा है। यस सर। अभी देखो इसको तुम मोबाइल वाला साइज में ले जाओ, देखो ये फोन का साइज सर है। ये मोबाइल, ये कैसे आया से मोबाइल साइज? ये ऐसे ही तुम इसमें चेक कर, ऐसे ही चेक कर सकते हो, तो जनरली ऐसा ही होता ओ है, मोबाइल का साइज जो होता है ना, मोबाइल का साइज ऐसे ही होता है। तो देखो गूगल सर और आपने कहाँ मैं क्लिक आपको किया? मतलब आपने ये क्या क्लिक किया ये? ये जो है ना लाइक, ये जो होता है ओ मिनिमाइज, जो अच्छा, रिस्टोर डाउन जो है, मिनिमाइज। हम ये देखो रिस्टोर डाउन ओके। किया,
वो साइज़ हो गया हुँ, ना छोटा। अभी देखो हुँ, खुद को ये एडजस्ट कर लिया ना इतने साइज़ में, लाइक जैसा तुम्हें हाँ, साफ-सुथरा उसमें दिख रहा था, सेम साफ-सुथरा अभी भी दिख रहा है मोबाइल फ़ोन में भी। इट मीन्स इट्स अ हुँ, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। देखो बड़ा होने पे बड़ा हो गया। तो तुम्हारा वेबसाइट जो होना चाहिए, तभी तो जैसे इन्फॉर्मेशन अगर नीट एंड क्लीन सारे जगह पे नहीं रहेगा, तो यूज़र इरिटेटिंग फ़ील करेगा ना। हाँ, तुम्हें यूज़र के लाइफ़ में वैल्यू ऐड करने हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब जो चीज़ें वो ढूँढ रहा है, जो चीज़ें वो माँग रहा है, वो चीज़ें होना चाहिए, तभी तो होगा ना, यस सर। ठीक है? तो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन में भी सही खुलना चाहिए और इसमें भी सही खुलना चाहिए, तभी जाके हुँ, तुम्हारा एक यूज़र रिस्पॉन्सिव फ्रेंडली डिज़ाइन, हो। हुँ, यूज़र फ्रेंडली बोले वेबसाइट होगा, हुँ, ठीक है? यस सर। चलो और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तक हम लोगों ने बात कर लिया। अब क्रिएटिव हम लोग ऐसे वैसे तो बाकी जो 10 है, वो हम लोग हुँ, कल डिस्कस कल करेंगे, पे ठीक है? ठीक है।